13 पढ़ेंगे। लेसन का नाम है लालन गीतम। पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे सारे बच्चे। उदिते उदिते उगने पर नदती आवाज करता है ऊंची आवाज में धक्का नगाड़ा सेलती डगमगाती है ट्रेन से उड़ते हैं चित्र पतंगा तितलियां वर्णई रंगों से विभाती सुशोभित होता है रंगों से विभाती सुशोभित होता है स्निग्धम मुलायम कहने घने विपिने जंगल में नर्तती दहाड़ता है ऊंचा निवैती होता है सीप्रम जल्दी से लुटे भालू करालम भयानक करतालम काली। अब देखिए उदिते सूर्य धरणी विहसति पक्षी कूजति कमलम विकसति। सूर्य के उदय होने पर धरती हंसती है, पक्षी कूदता है और कमल खिलता है। ठीक है। नरती मंदिरे उच्चे ढक्का मंदिर में जोर से ढोलक बजता है। सलीले सेलती नौका सलील होता है पानी, सरिता होती है नदी। ठीक है। और नदी के पानी में नाव चलती है। पुष्पे नाना रंगा पुष्पे फूल में नाना रंगा अनेक प्रकार के रंग, यानी फूल में अनेक रंग हैं। तेसुड़यन्ते चित्र पतंगा होती है तितलियां। ठीक है। और उन पर तितलियां मंडरा रही हैं। वृक्ष नूतन पत्रम, नूतन का मतलब नया, वृक्ष पर नए पत्ते हैं। विविधैर वर्णैः विभाति चित्रम, विविध यानी अनेक प्रकार की। यह दृश्य अनेक रंगों से सुशोभित हो रहा है। धेनु प्रार्थयति दुग्धम, सुबह के समय गाय शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम, सुबह के समय गाय शुद्ध साफ मीठा और प्यार भरा दूध देती है। गहने में पीने व्याघ्रो गरजति, घने वन में बाघ गरज रहा है। उच्चैस्त्र चैर सिंह नर्तति, और वहां से भी जोर से दहाड़ रहा है। हरिणो अयं खादति नवघासम, यहाँ हिरण ताजी घास खा रहा है। सर्वत्र च पश्यति स विलासम, वो सब तरफ खेलने के भाव से देख रहा है। उष्ट्र तुंगम मंदम गस्ति, उष्ट्र क्या होता है बेटा? ऊंट होता है। ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जा रहा है। मंदम मतलब धीरे धीरे। परिष्ठे प्रचुरम भारम निवैति, परिष्ठ का मतलब पीठ पर, और पीठ पर बहुत सा बोझ ढो रहा है। घोटक राजय शीघ्रम धावति, घोटक क्या होता है? घोड़ा होता है। बढ़िया घोड़ा तेज दौड़ रहा है। धावन समय किंपि न खादति, और वह दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। पश्यत खल्लुकम इमं करालम, इस भयानक भालू को देखो। नृत्यति थत्थई गुरु करतालम, जो थत्थई नाच रहा है और ताली बजाओ। तो इसका अभ्यास देखो बेटा। लेसन सब बच्चों को समझ आया है? यस मैम। ठीक है बेटा, अभ्यास देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है गीतम सस्वरम गायन, इस गीत को सस्वर गान करना है। जो हमने छोटे पहले पढ़े थे पीछे संस्कृत में, इनको मुझबानी आप लोगों को याद करना है। ठीक है। मुझबानी। क्वेश्चन नंबर 2 है एक पद में उत्तर देना है बेटा। का विहस्ति धरणी, यानी धरती खिलती है जब सूर्य निकलता है। किम विकसति कमलम, कमल भी खिलता है। व्याघ्र पुत्र गरजति विपिने, हरिण किम खादति नवघासम, हिरण घास खाता है। मंदम गस्ति उष्ट्र, धीरे धीरे जा रहा था ऊंट। क्वेश्चन नंबर 3 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। सलीले नौका सेलती, जो नौका है बेटा ये रेखांकित है, इसकी जगह आएगा सलीले का सेलती। पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते, पुष्पेषु की जगह क्या आ जाएगा? केशु चित्र पतंगा डयन्ते। पृष्ठे भारम वहति, उष्ट्र की जगह क्या आ जाएगा? कह पृष्ठे भारम वहति। धावन समये अश्व किंपि न खादति, धावन समय है ये रेखांकित है, इसकी जगह आएगा कदा अश्व किंपि न खादति। उदिते सूर्य धरणी विहसति, सूर्य रेखांकित है,
धरी भी हस्ती। क्वेश्चन नंबर 4 है मंजूषा समानार्थक पदानी चित्वा लिखत। मंजूषा से समानार्थक पद चुनकर लिखने हैं। मंजूषा दे रखी है बेटा ऊपर, इसमें कुछ वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है, और जो समान अर्थ वाले हैं वो उनके सामने लिखने हैं, ठीक है। जैसे धरणी है, धरणी धरती होती है तो इसमें आएगा धरणी का पृथ्वी, ठीक है। करालम का भयंकरम, सलीले का जले, विपिने वने, हरिण मृग और मंदिरे देवालय, ठीक है। ये समान अर्थ वाले शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विलोम पदानी मेलियत। विलोम पदों का मिलान करना है। विलोम का मतलब होता है उल्टे शब्द यानी अपोजिट वर्ड, ठीक है। जैसे मंदम शीघ्रम, निश्चय उच्चई, कठोरः स्निग्धम, पुरातनम नूतनम और अपर्याप्तम प्रचुरम। क्वेश्चन नंबर 6 है उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उचित कथनों के सामने आम तथा अनुचित कथनों के सामने न लिखिए, यानी हाँ, आम का मतलब होता है हाँ, ठीक है। धामन समय अश्व खादती, तो दौड़ते समय घोड़ा खाता है, नहीं खाता ना, तो इसमें आएगा न। उष्ण पृष्ठे भारम न वहति, ऊंट जो है पेट पर भार नहीं ढोता है ना, तो ये रोग है, इसमें आएगा न। सिंगल नीचे करोस्ती, इसमें भी आएगा न। उसमें सुचित्र पतंगा डेंदे, बिल्कुल राइट है आम। वने व्याघ्र गरजती, ये भी राइट है आम। हरिण नव घास न खादती, ये गलत है, हिरण नव न घास खाता है, तो इसमें आएगा न। क्वेश्चन नंबर 7 है अधोलिखितानि पदानि निर्देश अनुसारम परिवर्तित। निर्देश अनुसार अधोलिखित पद का परिवर्तन करना है। जैसे चित्र पतंगा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ठीक है, चित्र पतंगा, चित्र पतंगा दे रखा था ना, चित्र पतंगा हो गया, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में चेंज कर दिया, ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, मैंने काफी बार बताया है आपको, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में वचन बेटा 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, तो ये ध्यान रखना। फिर है भल्लुक है, इसमें तृतीय विभक्ति और एक वचनी बताना है हमने, तो इसमें क्या बन जाएगा भल्लुकेन। जैसे देव, देवो, देवा, देवम, देवो, देवान, देवेन, तीसरी लाइन में आता है ना देवेन, इसी प्रकार भल्लुकेन बन जाएगा इसका भी तीसरी लाइन में, तृतीय विभक्ति में, ठीक है। उष्ट्र का पंचमी विभक्ति द्विवचन बताना है, ठीक है। बीच वाली लाइन द्विवचन की होती है रूप में, तो इसमें आएगा उष्ट्र का रूप बनाओगे आप। जैसे देवाय, देवाभ्याम, देवाभ्याम बीच में आ गया, तो इसमें क्या बन जाएगा उष्ट्राभ्याम। हरिण सप्तमी विभक्ति बहुवचन बनाना है इसका, सप्तमी विभक्ति, जैसे देवेशु होता है ना, उसी तरह ही बन गया हरिणेशु। व्याघ्र है द्वितीय विभक्ति एक वचन बताना है, इसमें भी व्याघ्रम, जैसे देव, देवो, देवा, देवम, देवम आ गया ना, देवम की जगह से व्याघ्रम। घोटक राज संबोधन एक वचन, हे घोटक राज, सबको पता है पहली लाइन में हे घोटक राज, ठीक है, हे घोटक राजो, हे घोटक राजन, ठीक है, ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है चित्र दृष्टि मंजूषा पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र देखकर तथा मंजूषा से पदों का प्रयोग करके वाक्य की रचना करनी है। ऊपर मंजूषा दे रखी बेटा, इसमें से हम जो बच्चे जो क्रिया कर रहे हैं ना, उसी प्रकार हम वाक्य बना देंगे देखकर, ठीक है। तो चित्र में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, दिख रहे हैं ना, देखो अस्मिन् चित्रे बाला पादकन्दुकेन चक्रिकाया च क्रीडन्ति, ठीक है। बाला यानी लड़कियां भी हैं इसमें, दिख रही है ना। चित्रे कमलानि नैव सन्ति, ठीक है, चित्र में कमल के फूल भी दिख रहे हैं पीछे, ठीक है। और सूर्य उदयति, चित्र में सूर्य भी उग रहा है पीछे, दिख रहा है ना। पुष्पाणि सन्ति, फूल भी खिल रहे हैं। चित्र पतंगा पुष्पेन्दुडयन्ते, ऊपर दिख रही है ना तितलियां भी उड़ रही है। खगा डयन्ते कूजन्ति च, पक्षी भी कूक रहे हैं पेड़ों के ऊपर, दिख रहे, ठीक है। तो ये ऐसे वाक्य बनाने बेटा चित्र में देखकर, और ऊपर तुमने मंजूषा में वर्ड दे रखे हैं, इन वर्डों को चुन करके इस चित्र में जो घटना हो रही है उसमें उसी के अनुसार हमें वाक्य बना देने हैं। तो आई होप ये लेसन आप लोगों को समझ में आया होगा सभी को। यस मैम। किसी को कोई डाउट हो? नो मैम। किसी भी बच्चे को डाउट हो मेरे से अभी पूछ सकते हो। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो मेरे से अभी पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? नो